अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली। 28 मार्च 2026 और बरोज हफ्ता है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिस पर बात करनी है। खबरें तो अच्छी नहीं है लेकिन उसामा साहब से हमने कैलकुलेशन लेनी है। अच्छा, बहुत से लोग, एक महविश शाह के नाम से आईडी है, उन्होंने कमेंट किया कि उसामा साहब 2 अप्रैल के बाद या कुछ अगर ना हुआ तो ऐसे है। देखें, 2 अप्रैल की बात उसामा साहब ने बात की बोली है, तो मैं आपका कमेंट अभी पढ़ रहा था तो मैंने कहा उसामा साहब से मैंने डिस्कस किया है। आपका एक एक कमेंट मैं उसामा साहब को बताता हूँ। तो कई लोग कह रहे थे उसामा साहब गुस्से में, इस पर भी बात करेंगे कि गुस्से में होते हैं कि आप लोगों को समझा रहे होते हैं। हमारा मकसद आप लोगों को सिर्फ गाइड करना है, स्पिरिचुअली तौर पर भी और अल्लाह के करीब करना है। अच्छा नाजरीन, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इस वक्त हर जगह पर पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है, पाकिस्तान की तारीफ हो रही है, ये खबर भी आ रही है। और दूसरा, पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में नहीं बढ़ रही। दुनिया भर में इस टाइम क्राइसिस है लेकिन पाकिस्तान का अगर बात करें तो ग्राफ उधर ही है, ये कहा जा रहा है। और दूसरा, ईरान के 2 एटॉमिक रिएक्टर पर हमला हुआ है। एक के अंदर से तबाहकारी जो है वो निकल आई है और रशिया ने अपने जितने बंदे थे उस उनको अपने वापस अपने मुल्क बुला लिया है ईरान के पास से। और ये खबरें इस टाइम आ रही हैं कि न्यूक्लियर प्लांट को अटैक इसराइल ने किया है। और दूसरा, यूनिवर्सिटियों पे भी अटैक हो रहा है, ईरान की यूनिवर्सिटी पे भी अटैक हुआ, तो ईरान ने भी फौरन इसराइल की यूनिवर्सिटी पर भी अटैक किया, जो टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी है। तेहरान के अंदर जो ईरान की यूनिवर्सिटी थी, बहुत बड़ा अटैक हुआ है, ये रिपोर्ट हुआ है, ये भी चंद घंटे पहले की मैं आपको खबरें दे रहा हूँ, 8 घंटे के अंदर। उसके अलावा आपको बताएं कि बनाए हुरमस में अगर कोई पाकिस्तान का झंडा लगाता है जहाज के ऊपर तो वो तेल लेके जा सकता है। मतलब कोई अगर कोई और कंट्री है उसने पाकिस्तान का फ्लैग लगाया है तो उसको इजाजत है, वो जा सकता है। तो ये खबरें भी इस टाइम हमने देखी हैं, सामने आई हैं। और इसराइल सिटी में एक है हर तलीसा होटल, वहां पे होटल है, रेस्टोरेंट है, बार्स हैं, क्लब हैं, तो वहां पे याश लोग आते हैं। तो उस पर भी ईरान ने बहुत बड़ा अटैक किया है और बहुत तबाही हुई है, वहां पे बार्स जल गए हैं। उसके अलावा बहुत बहुत बुरी वहां पे हालात हैं। और G7 कंट्रीज भी बोल रही हैं कि लोगों पर अटैक नहीं होना चाहिए और बनाए हुरमुज को खोलना चाहिए। और दूसरा, एक टास्क फोर्स जो है वो बनने जा रही है जो बनाए हुरमुज को खोलेगी अमेरिका की तरफ से। ये भी खबर है। और जेडी बाइन और नेतन्याहू की लड़ाई हुई है टेलीफोन पर, ये भी खबर सामने आ रही है और जबरदस्त किस्म की लड़ाई हुई है और 1 घंटा इनकी लड़ाई चलती रही है टेलीफोन पे। और दूसरा, ईरान ने 84 वेव भी स्टार्ट कर दी है, ये कल, ये भी 8 घंटे के अंदर अंदर। आप जब तक आप देख रहे होंगे हर मिनट हर घंटे बाद वो वेव अपनी ईरान जो है वो बढ़ा देता है। ईरान ने बोला है कि जिस मुल्क पर हम अटैक हुआ फौरन हमारा रिस्पॉन्स उसी मुल्क को दिया जाएगा। दूसरा, इंडिया ने $25 बिलियन का जंगी सामान ले लिया है और मेरा ख्याल है कि अब इंडिया जो है राफेल के साथ साथ ये जो सामान ले रहा है इसकी भी बेइज्जती करवाने लगा है। और दूसरा, आपको बताएं कि इसराइल की जो 2 सिटी हैं वो बुरी तरह से इतनी मुतासर हुई हैं कि उनके मेयर जो है वो रो पड़े हैं कि यार बस कर दो जंग, इतने अटैक के वो खत्म ही हो गई है सिटी, इतने बुरे हालात हैं। और दूसरा, आपको बताते चले कि जो ट्रंप की ट्वीट आई है कि 10 दिन तक मैं जंग बंदी कर रहा हूं और 6 अप्रैल तक का टाइम है, तो इसके दौरान जो है हमारी तरफ से अटैक नहीं होगा, लेकिन हाँ, ईरान इसराइल की जंग जारी रहेगी, ये खबर भी है। और दूसरा, आपको बताएं कि पैट हटसन ने, वजीर जंग है, उन्होंने भी बोला है कि 10 दिन तक मसला हल ना हुआ तो फिर दोबारा से जंग जो है अमेरिका की तरफ से भी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा, आपको बताएं कि मार्को रोबियो पेरिस पहुंचे पहुंचे थे कल और उन्होंने नेटो के जो वहां पे मीडिया ने सवाल किया तो नेटो को बड़ा उन्होंने बोला कि जी नेटो ने हमारा साथ नहीं दिया, जब इनको हमारी जरूरत पड़ेगी ना तब हम भी इनको बताएंगे। और खबरें तो बहुत ज्यादा है, मैं अब क्या क्या आपको बताऊं। अब उसामा साहब की तरफ चलते हैं और इंपॉर्टेंट और पहले गुस्से का पूछते हैं। तो उसामा साहब, आप इतने गुस्से में क्यों है, क्या वजह है? लोग जो नीचे कमेंट्स कर रहे हैं, तो मैंने उसामा साहब से डिस्कस किया है। इस्लाम दुआ करते हैं, टॉपिक का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। देखिए, आपको खुद पता है कि ये कोई प्लान हमारा प्रोग्राम होता नहीं है और इसका कोई कंटेंट भी हम कोई डिस्कस करके कोई इसको फिल्माते नहीं है। और ये भी अभी जैसे रिकॉर्ड होगा इसमें बगैर शायद एडिटिंग की भी ज़रूरत नहीं होती है, कभी कट ब्रेक भी बहुत कम होती है, तो ये वैसे ही लगता है और इसकी टाइमिंग्स भी डिफरेंट होती हैं। तो डेफिनेटली जब एक प्रोग्राम अपने ओरिजिनल उसमें होता है तो उसकी ओरिजिनलिटी यही है कि जो जिस मूड में है फिर उसने वही प्रोग्राम करना है। मतलब अब ये तो नहीं है कि पहले अब आपके लिए मैंने मूड अच्छा करना है फिर आपको प्रोग्राम देना है कि मुझे, या ये कोई ड्रामा या कोई फिल्म है जिसमें कोई एक्टर को जो है वो पहले अपने आप को नॉर्मलाइज करना है और फिर वो करना है।
ये तो ऐसे ही है, जिसको पसंद है पसंद करे, जिसका नहीं दिल करता वो जहाँ मर्जी जाए अपना टाइम खपाए। यहाँ किसी को इंसिस्ट नहीं किया यानी कि जाता। लोग ये यहाँ चाहते हैं सिर्फ आप एक ही हंसते रहा चीज करें। की शर्त है। नहीं नहीं, ये एक ही चीज की शर्त है यहाँ सिर्फ, कि आपको अगर ओरिजिनल कुछ चाहिए तो वो यहाँ मिलेगा। यहाँ फेक कुछ नहीं होगा। और डेफिनेटली हम जस्ट वी लाइक अ फैमिली। हम हर बात डिस्कस करते हैं, हर टॉपिक डिस्कस करते हैं, हर मजहब से लेके वो जैसे कहते हैं सियासत तक, और हर चीज को कवर कर रहे होते हैं। तो और सबसे ज्यादा बुरा कमेंट पढ़ा जाता है इधर। मतलब यहाँ कभी भी ये नहीं होता कि बुरे कमेंट को या क्रिटिसाइज किए गए कमेंट को पढ़ा ना जाए, अच्छे अच्छे तारीफों के कमेंट पढ़े जाए। तो हम्म। जब यहाँ यूं सब है तो डेफिनेटली इतना तो मार्जिन दोनों साइड्स पे है। मेरे व्यूवर्स के लिए भी मैं बिल्कुल माइंड नहीं करता कि वो खुल के कमेंट करें, क्रिटिसाइज करें, या कोई आर्ग्यू करें, या चले। व्हाट्सएवर। तो इसीलिए, क्योंकि सब ओरिजिनल होना चाहिए। हमारा मतलब जो इसको अब तक की जो क्या कहते हैं इमेज है वो यही है कि यहाँ सब ओरिजिनल है। तो फिर जब बाज़-औक़ात गुफ्तगू के टॉपिक्स इस तरह आते हैं, उसमें जोश होता है, उसमें कोई ऐसी बात भी ऊपर-नीचे हो जाती है। बहरहाल ये एक रूटीन जॉब है। बाकी चलें आगे सर, के कमेंट का आपने जिक्र किया तो नजम साहब का मैं कमेंट लेता हूं। प्लीज नेम द टॉप 5 कंट्रीज वेयर एटॉमिक अटैक आर एक्सपेक्टेड विद देयर हाई टाइम। इस पे कल कोई एक डिटेल मैं कर दूंगा, ज़रा रिसर्च ओके। उसके बाद करेंगे। ये ठीक है उस पे कि कौन-कौन से ममालिक ज़्यादा खतरे में हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये दिन करीब हो गए हैं, 2 अप्रैल गुज़र गई, तो एक बहुत बड़ा खतरा सर से टल जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला 2 अप्रैल तक सबको महफूज करे इस सारे बड़े हाँ। खतरे से। और उसके बाद वही यमन के हौसियों ने ऐलान कर दिया बाबुल मुंदब का, और वही 2 अप्रैल आ गई। 2 अप्रैल के बाद जो मामला पानियों में और प्रॉपर पानी की उस पे चला जाना है। और अमेरिका भी अब इसको, अमेरिका को क्योंकि ये रियलाइज़ हो गया कि जितना हम इधर मारेंगे ये हमारे अड्डों पे उधर मारेगा। हमारे फौजी होटलों में छुपते फिर रहे हैं, अब करें तो करें क्या? होटलों पे अटैक है। जी, तो वो फिर सीज़ फायर और वो सारी उधर से फिर तूफ़ान उधर आए पड़े हैं, कश्तियाँ बनी पड़ी हैं शहरों में। जितनी तेज़ तूफ़ानी बारिश आई है दुबई और सराउंडिंग्स में, और वहाँ वो कश्तियाँ चला रहे हैं। और अब इस हालत में जहाँ अपने ही घर में रहने को किसी को जगह ना हो तो कोई दूसरे को क्या इंतज़ाम करके दे। और उस हालत में अगर कोई मिसाइल-शिज़ाइल और चले या कुछ भी हुआ तो क्या बनेगा? तो मैं समझता हूँ कि ये उसके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है इस टाइम, ये सिर्फ़ बगलें झाँक रहा है। बाकी जहाँ तक रहेगी इसराइल की बात, इसराइल आपको याद है मैंने इस पे बात की थी कि अभी आप देखेंगे पेशकदमी जो कई इलाके हैं जहाँ कंट्रोल लेने को हिज़्बुल्लाह अंदर घुसती चली जा रही है। हिज़्बुल्लाह का हम्म। अंदर घुसना जो है ना वो इस टाइम इम्पोर्टेंस रखता है इस सारे इवेंट में, जो अब तक का हुआ है। और उसका जो इस तरह का अटैक है और इस तरह की जो चीज़ है ये ज़्यादा टेंशन का बायस होगी इसराइल के। और ये जो लड़ाइयाँ-वड़ाइयाँ हो रही हैं ना, ये यही फ्रस्ट्रेशन है कि इमेज भी गया, हमारी तो पूरे खित्ते की चौधराहट गई, हमारे पूरी बेसिस उड़वा दी, हमारी पूरी की पूरी खित्ते में कोई वो ना बची। और वो अभी भी मिसाइल मार रहे हैं। हमें समझ ही नहीं आ रही कि हम अब सीज़ फायर करें हम्म। कि हम जंग किधर को लेके जाएँ। तो अब मुझे लगता है कि फ्रस्ट्रेशन में अपनी इसराइल अब कुछ ना कुछ तो मैक्सिमम वो कहेगा कि हाँ भी कर, अब जितना डैमेज करना था मैक्सिमम कर ना, फिर अब अमेरिका पीछे है, तू कर जो करना है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी सिचुएशन इनकी जो आपस की चपकलिश है ये चीज़ें अब बढ़ी जा रही हैं, क्योंकि जब फेलियर होता है तो फेलियर के इल्ज़ामात तो एक दूसरे पे देने होते हैं। और इससे बड़ा क्या होगा? बहरहाल जो इस टाइम की खुशाइंद स्टेटस है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द जो प्लेसेस हैं वहाँ से अमेरिकी अड्डे ख़त्म है या फ़ौजी शिफ्ट कर दिए गए हैं, कहीं भी मूव कर दिए गए हैं। नंबर 1, नंबर 2, इसराइल की दीवारें कमज़ोर हो गई, अंदर हिज़्बुल्लाह घुसने को है। और अटैक्स बड़े जामिद और बड़े कारगर हुए। कई उनकी जो चीखने और तबाहियों की वो हुई।
और दूसरी जो इस टाइम तक का इमेज बनाया हुआ था टेक्नोलॉजी का और अपने आप को कोई चीज़ समझते थे वो ख़त्म हो गया। दूसरी फतह की बात है। और अब रही सही कसर, अब पानी के यही जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ और बाबुल मुंदब जो है, इसके बंद होने पे मज़ीद जो प्राइसेस हाइक्स और इसका कनेक्शन पूरी दुनिया समझ जाएगी कि ये कितना सबको इसका हिस्सा बनना था किसी न किसी इस जंग में। जी सर क्वेश्चन ये था कि बेरी बेडा पर भी अटैक हुआ जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से गुजर रहा था, ऑयल टैंकर उस पर अटैक हुआ, पानी वाली जो आपने जंग जैसे कहा था। और 6 बेरी जहाज पर भी कहा जा रहा है, खबर जो आ रही थी, अमेरिका के अटैक हुआ है ईरान की तरफ से, बेरी यानी कि असल जहाज तो पानी में। असल तो अब जहाज़ों के नंबर गिनना ना, असल बात ये है कि आपको अब नंबर लिखने हैं, क्योंकि मैंने कहा था 2 अप्रैल के बाद असल तादाद बढ़ेगी। जो अभी तक की तादाद है नेवी की जहाज़ों की वो कम है। समझ रहे हैं? प्रेडिक्शन का नुकता ये था कि आगे ज़्यादा है जहाज़ों को नुकसान, पहले कम हुआ है। तो अब उसको काउंट रखिएगा बस 2 अप्रैल के बाद। और ठीक है। सेकेंडली पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान ईरान की जो आपस में सपोर्ट है, बड़े दोहरे ताल्लुकात रहे हैं, दुनिया को दिखाने के कुछ हैं, अंदर खाने कुछ हैं। वैसे ये जो तेल स्मगलिंग कहते थे, वो स्मगलिंग थोड़ी होता है। हम बार्टर सिस्टम उधर बॉर्डर पे चलता था, हम उधर उनको चावल देते हैं, चावल के बदले वहाँ से जो भी आता है और प्रॉपर उसकी हिसाब किताब होता है। ये नहीं होता कि वो कोई चोरी का तेल आ रहा है, सब बार्टर के तहत चल रहा है और प्रॉपर अलाउड होता है, परमिट इशू होते हैं बलूचिस्तान में। और डेफिनेटली ये हमारे पुराने ताल्लुकात उस तरीके से चले आ रहे हैं। और इवन ईरान ईरान ने भी मिलिट्री ने उसको, भी तारीफ की है हाँ जी, पाकिस्तान ईरान ने की। भी उसको एक्नॉलेज किया है। लेकिन डेफिनेटली ट्रम्प जैसा बंदा तो अपनों को जलील कराई खड़ा है, तो पाकिस्तान को क्यों नहीं कराएगा। बात यह है कि ट्रम्प जिधर जिधर का सदर है उनको जलील कराए खड़ा है, तो पाकिस्तानी अपने दोस्तों को या अपने शहबाज शरीफ और इनको क्यों नहीं कराएगा। सबको ही कराएगा चले। जलील, वो सबको, वो खुद जलील है, सबको जलील करवा रहा है। अब जहाजों का जी, वो तो मेरे जहाज थे, झंडा पाकिस्तानी लगा था टैंकरों पे, शुक्रिया शुक्रिया। मतलब बच्चों वाली बातें हैं ना, कि अब तुझे जहाज आ गए हैं तो तू जो है वो तो मेरे थे, पाकिस्तानी झंडा लगा के उन्होंने मुझे निकलवा के दिए। इस तरह की हरकतें ये अब खुद सोच लो कैसी है। अच्छा सर, सईदा सदफ कह रही हैं, अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई, फलक भाई। फलक भाई, सर की तबीयत ठीक है? सर थके थके से क्यों लग रहे हैं, या मुझे सर की एनर्जी लो फील हो रही हाँ नहीं, मैं है? काफी टायर्ड था, काफी टायर्ड था, तो इसलिए वो सही ऑब्जर्व किया मैंने। अच्छा, जवेद साहब कह रहे हैं टोटली प्राइस ऑफ 5 मरला। प्राइस क्या है जो 5 मरला जो आप बता रहे थे ना? इधर इसकी कोई प्राइस नहीं है। अब आपको जो है ना ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, उसमें आपका पहले वो जैसे कहते हैं ना कि उस पे मालूमात का तबादला होगा उसके बाद। हम्म। अच्छा जी सर, उसामा साहब 100% ठीक कह रहे हैं, ईरान के साथ गायबी मदद है। इसलिए सर एक वैसे बात है, अगर हम देखें अली खमनाई जो शहीद हो गए, क्या उनको नहीं पता था कि मतलब मेरे जाने के बाद ईरान का क्या होगा? मतलब उन्होंने शहादत ले ली, यानी कि ये क्या वजह है जिसकी वजह से ईरान को अभी तक ये लोग पता नहीं कर सके, तोड़ नहीं सके? और एक वीडियो भी हमारे सामने आई कि वो नार का जूस पी रहा है, उनका जो मिलिट्री का हेड है ईरान का, और पीछे मिसाइल जा रहा है। मतलब इस तरह की डरते ही नहीं है, कहते ये कौम ही नहीं डरी। मतलब इस पे बड़ी दुनिया बात कर रही है, जो उसकी फतह अच्छा है वो देखिए, इसके पीछे सामने है। ना मैं समझता हूँ कि ईरानी खवातीन का बहुत बड़ा रोल है। आप ईरान के कल्चर में देखें कि उनके जितने भी जलसे या जुलूस हैं, आपको उनकी खवातीन बराबर नजर आई हैं। तो हाँ जी। यहाँ वाला कल्चर में मर्द जो है ना अकेला है, औरत अकेली है। समझ रहे हैं? ईरानियों में हम्म। औरत साथ है। तो ये बड़ी सपोर्ट है ईरानी माशरे को। वो साथ अपने मर्द के खड़ी होती है, आके पूरा सपोर्ट करती है उसको। और हाँ, लेकिन वहाँ रोटियां औरत नहीं बनाती। रोटियां अच्छा। रोटियां तंदूरों से बनती हैं या मर्द बनाते हैं। जी, औरत रोटी नहीं बनाती। तो बहरहाल ये शायद ये भी कह सकते हैं कि इनकी बहादुरी के पीछे ये है कि अभी इनकी तो औरतें भी रोटियां नहीं बनाती। मर्दों अच्छा, की तो हाथ फिर की उनको रोटी टाइम खाते हैं सब, तो वो मर्दाना ताकत आती है।
अच्छा। असल बात ये अच्छा है कि जी। ये भाई मर्दानगी जो है ना, ये जो बहादुरी दिलेरी, ये वैसे भी जो भी मैंने आपको कहा, आप तजर्बा कर लें। कल की बात हो रही थी कि मौला अली का जिक्र 10 दिन सुन लें, 11वें दिन आपको अपना अपना आप बहादुर बहादुर सा लगेगा। तो हम्म। ये अली के मानने वालों का, अली से मोहब्बत करने वालों को ये तोहफा मिलता है कि बस जिक्र अली बजाते खुद एक आपको बदल देता है, आपको दलेर कर देता है। तो ये एक सबसे बड़ी कोर रीजन है। माशाल्लाह। अच्छा सर, कोई अच्छी बात ज़रूर बताएँ लोगों को। इतना पैनिक है। अच्छा, बाहर से काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, यूरोप से, जो आउट हमारे ओवरसीज़ भाई-बहन हैं, वो अच्छी कहते हैं बात हमें है। पढ़ने के लिए बताएँ। देखिए, पढ़ने के लिए तो इस वक्त जो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, इस टाइम तो आप लोगों को सिर्फ जो है ना, इस जमूद को तोड़ने के लिए ये चाहिए। क्योंकि आपके इर्द गिर्द आपको समझ सारी आ रही है, पता भी चल रहा है, लेकिन कुव्वत नहीं है जिस्म में, कुव्वत अमल नहीं है कहीं कुछ कर लेने की। और सेकेंडली बात अच्छी ये है कि अभी आप लोग बैंकों से जो लेना है ना, कारें कूरें, लोन वोन, वो वो जैसे कहते हैं ना, वो ले लें। बस ये सबसे अच्छा आइडिया है। मतलब किसी ने बैंक से लोन लेना, ले ले, बैंक से लोन ले, उधर से उससे गोल्ड ले ले, कमोडिटी में शिफ्ट कर दे, रुपया कमोडिटी में शिफ्ट कर दे। मतलब वैसे तो 10 लाख का कुछ नहीं आना, लेकिन लोन लेके 20 लाख की गाड़ी आ जाएगी, या गोल्ड का, या कुछ भी कन्वर्ट कमोडिटीज में करे। और क्योंकि आगे कहानी पे जब गोल होगी तो आपको पता है, कागज तो कागज ही है, देना तो कागज ही होगा हुँ, हुँ। बैंक को। तो एक तो ये है। दूसरा, लोग कहेंगे जी ये हलाल हराम पे, ये तो बैंक तो सूद है। सूद वर्ड सही है, रिबा हराम है, और रिबा और चीज है। सूद को कारोबार, सूद का वर्ड ही जायज है, मतलब सूद तो कहते हैं मुनाफे को है, और मुनाफा जायज है। रिबा वर्ड होता है जो अच्छा। अल्लाह ने जिसके खिलाफ जंग का हुक्म दिया है। सर, ये जो बैंक देता है और ये जो जो इंटरेस्ट। असल बात हलाल हराम की है, वो ये है कि ये कागज ही हराम है। हुँ। आप लोग वो जैसे कहते हैं ना, एक हराम के अंदर बैठ के, उसके अंदर एक टिफिन है, उसके अंदर एक जैसे डब्बे में डब्बा है, आप बड़े डब्बे में बैठ के हराम के छोटे छोटे डब्बों का पूछते हैं कि ये हलाल है कि ये हराम है। तो इसलिए डजंट मैटर। सर, ये तो वही बात होगी ना कि मुर्गी, अगर हम, वैसे मुर्गी हलाल है, अगर चोरी करके खाते हैं तो हराम है, लेकिन मुर्गी हलाल है। नहीं नहीं, ये वैसे बात नहीं होगी, ये वैसे बात होगी कि आप लोग जो है वो क्या कहते हैं इस पे, किसी उसके अंदर बैठे हो, काबा खाने के, काबा खाने के अंदर बैठ के उधर रकातों पे और उस पे जो है ना, हलाल हराम पे बहस कर रहे हो। तो ये वैसी बात है कि आप लोग बैंकिंग या ये इस मुआशी निज़ाम के अंदर बैठ के, और आप लोग ये पूछें कि बैंक से पैसा लेना हलाल है कि हराम है, ये उस सेंस की बात है। लेकिन अच्छा वो सर, सबको ये फायदा हो जाएगा। बस मैं तो अपने व्यूवर्स को, जो टेक्निकली मुझे समझ आती है, क्योंकि ये आगे सिस्टम ने कोलैप्स ही करने हैं जिस तरीके से होना है, तो निकलवा लो जो निकलता है। अच्छा। अच्छा, ये दुनिया भर में जहाँ पर भी लोग हैं ले सकते हैं लोन? हाँ ठीक है। अच्छा सर, उज़मा कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम हाँ, फलक आप भाई, एक उसामा मामू। इसमें हाउस लोन ना ले लें उधर भी। अब यूरोप से कल जैसे एक अपार्टमेंट थी, तो वो कहते थे मैं हाउस लोन कर लूं। ये चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि आगे जंग आ रही है, कोई पता नहीं किस एरिया से घर बिके या ना बिके। घर नहीं, बस बेटर है कैश लें और उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर लें। अच्छा, अभी इस टाइम प्रॉपर्टी ना लें लोग पूरी दुनिया में? नहीं नहीं, प्रॉपर्टी का तो कोई मुस्तकबिल नहीं है फलक। प्रॉपर्टी का तो सिर्फ और सिर्फ, अब तो आपने घर बनाना तो ठीक है, कोई सस्ती जगह लें, घर बनाए, फिर ठीक है। लेकिन ये बिजनेस के तौर पे, इन्वेस्टमेंट के तौर पे, फिर ठीक नहीं। ओके सर। अच्छा सर, ये उज़मा है, इन्होंने बड़े कमेंट्स किए हैं। अस्सलाम वालेकुम फलक भाई, उसामा मामू। फलक भाई, उसामा मामू को प्लीज़ ये बताएँ, मैंने कल ख्वाब देखा, उसमें जैसे इंटरव्यू ले रहे थे, सामने अबाया लगा के पूरा पर्दा करके एक लेडी बैठी थी। उससे जब सवाल किया, उसने बोला, व्हाई शुड आई लीव माय हस्बैंड? आई एम नॉट डूइंग एनी विच क्राफ्ट, आई एम रिसाइटिंग सूरा। फिर कहने लगी कि आप मेरी रूहानियत का जादू नहीं बोल सकते, और
कोई भी मेरे हस्बैंड इमरान खान से अलग नहीं कर सकते। यू हैव नो राइट। ये सब सुनकर मैं ख्वाब में सो रही थी कि इमरान खान की वाइफ है ये, जो मैंने आज देखा। इसका मतलब क्या हो सकता है? उसामा मामू प्लीज, आपसे बात करनी है। मैं जितना भी दूर रहती हूँ इन सब चीजों से फिर ख्वाब आते हैं। हाँ भाई, पहले तो तुम बताओ ना, तुम्हें ये समझ आया पढ़ के कि क्या ख्वाब है? ये खान साहब को बहुत सोच रही है, इस वजह से इमरान खान इनको ख्वाब में आ रहे हैं, जो मुझे जहां तक लगता है। नहीं नहीं, इमरान खान को सोचने पे नहीं होते होते ख्वाब, तो आना है तो बस आना है। और ख्वाबों का कोई कंट्रोल थोड़ी होता है कि आज इधर को जाना है कल उधर को जाना है। हाँ, खाए पिए के उसके उसके तबखीर के असरात के नतीजे में कुछ मतलब मुमकिन होता है इस तरीके से, लेकिन ये नहीं होता कि आप पूरा कंटेंट ही आप उस तरफ हो जाता है, इस तरह से नहीं होता। सर बाकी ये मुझे है कि अक्सर अगर होता ये है। बुशरा बीबी की बात कर रही है, और मुझे तो समझ नहीं आई कि क्या वो कह रही है कि मेरा विचक्राफ्ट अलग नहीं कर सकते या क्या। हाँ, कोई आप ना नंबर पे भेज दें समझ सबको। अच्छा सर, अक्सर मेरे साथ ये होता है, लोगों के साथ शायद होता है कि नहीं, कि सोए हुए हैं, आंखें आपकी खुल गई हैं, बॉडी आपकी जकड़ी हुई है। और अब तो नहीं होता, लेकिन पहले बहुत ज्यादा होता था। अकेला अगर सोया हुआ हूं तो मतलब कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, जोर लगा रहा हूँ, ऐसा लगता है किसी ने पकड़ा हुआ है बस जोर से और जान नहीं छोड़ा। इसे लोग कहते हैं, कोई स्लीप क्या कहते हैं, मेरे वर्ड नीचे आएंगे कमेंट अब लोगों के, कि वो पैरालाइज होता है। आई थिंक स्लीप पैरालाइज भी कहते हैं। तो क्या ये वो है, या कि ये कोई बीमारी है, या ये कोई अटैक होता है शैतान का? नहीं, ये शैतानी, जब आप लोग सोते हैं ना, ये बच्चे रोते होते हैं अमूमन, उनके हाथ धुला के सुलाया करें, जो रोते हैं रात को ख्वाब में डर जाते हैं छोटे बच्चे। ये मतलब उनके हाथ हाथ और पाँव धो के सुलवाएं, मतलब ये भी मुंह भी पूरा। और बड़े भी ये करें कि अपने हाथ और पाँव बावजू होके सोएं, और अपने आप के ये जो कम से कम जो है ना, इन पे ऑयल लगाओ नाखूनों पे, जैतून का, पाँव की उस पे। उससे ये होता है कि ये चीज़ें आपकी बॉडी को एक्सेस नहीं करती, वरना ये बॉडी आपकी जो है ना एक्सेसिबल हो जाती है, क्योंकि आपने हिफाजत की दुआ मोस्टली नहीं पढ़ी होती, बावजू नहीं हम्म, होते, किस हालत में सो जाते हैं, बस गिर गए, तो वो बॉडी इनकी गुजरगाह बन जाती है। तो इसलिए ठीक है। फिर वो आप लोगों को वो जकड़न महसूस होती है, और वो लेकिन जैसी कोई उस पे आप पे वो उसी टाइम मुंह पे हल्का सा गुलाब के हल्का शावर मारे ना, तो एकदम ऐसे लगेगा खुल गया सारा कुछ। तो वो कैसे अच्छा एकदम जी। खुल जाता है? दे लेफ्ट। अच्छा जी, एक अभी आपकी प्रोग्राम करते करते मैसेज आ गया जी, F16 इज डाउन। ये अच्छा। ये तकरीबन जी अभी अभी F16 डाउन हुआ है जनाब, और ये बड़ी इसकी वीडियो भी उन्होंने भेजी है कहीं। और याहू ने भी लिबिया में भी फोर्सेस भेज दी हैं। यूपिया में, हाँ जी, फौजें उतर रही हुई, और आप वाली बात जो प्रिडिक्शन थी। फोर्सेस अंदर ही अंदर उसमें भी। सही थी इनकी खबरें जो है इस टाइम, आपको देखें नाजरीन, मिनट बाद कोई ना कोई नई नई खबर जो है वो आ रही है। हिजबुल्लाह की अच्छा आप, अपडेट है कि हाँ, उनके सामने सरेंडर करना पड़ेगा ना अब इसराइल को। आगे 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 वो जितनी तेजी से बढ़ते जा रही है, ये तो आप लोग हैरान हो जाएंगे अभी कि ये करवटें कितनी तेज आनी है। मतलब 2 अप्रैल के बाद पानी की जंग आप देख रहे हैं, इसके बाद यानी कि जो चीजें अगर हो सकता है कि शुरू हो। मतलब लुक टेक्निकली देखो, एस्ट्रोलॉजिकली अब हम बाउंड है ना, मैं क्या करूं? जब मार्स जाएगा सैटर्न के साथ स्पाइसी साइन में, तो पानी की जंग है। ठीक हो गया सर, आपका बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे टाइमली आपके पास जो है वीडियो लेकर आएँ। बस कुछ आपको पता है, मसरूफियत भी है, आप लोगों के बर्थ चार्ट भी देखते हैं उसामा साहब, तो उनको भी टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा होता है, ये उसामा साहब का, अगर आज नंबर ना चले तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। सर बल्कि अपना नंबर आप बता दें, को टिकटॉक पे ना वीडियोज़ काफ़ी लोग आजकल दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स की भी लगा रहे हैं पेज बना के। तो टिकटॉक पे नाज़रीन आपने वीडियो पे बिलीव नहीं करना। हम यूट्यूब पे ही हैं, जितने मैं इंटरव्यूज करता हूँ मेरे यूट्यूब पे ही हैं। टिकटॉक पे कोई नंबर आपको शो तो वो नहीं है। तो सर अपना काइंडली अपने मुंह से भी नंबर बता दें, जो स्क्रीन वाला है। मेरे मुंह से क्या जरूरत है जब इस स्क्रीन पे सर अवेलेबल है। ये कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, वीडियो ऐसे कहेंगे वो अपना लगा देते हैं।
ये हरकतें हो रही हैं बहरहाल ये कोई इसलिए। कुछ नहीं करने लगा इधर, मतलब सबको पता है कि यही एक नंबर है और हमेशा से इसी पे ही एक यूके का व्हाट्सएप शुरू था, वो अभी नहीं है यूज में, हम्म। और बस। और जा बाकी ये है कि ना कहीं हमारा इतना एक्सेस है, इतने चैनल भाग के जाना है, ना फेसबुक ना इधर ना अच्छा उधर। सर, एक और खबर आ रही है, अमेरिकी बेरी बेड़े को वो मतलब कि फौजी भी पकड़े गए हैं ईरान के अंदर, अमेरिकन। ये खबरें भी अभी भी आ रही हैं और तस्दीक हो गई है कि बेरी बेड़े पर अटैक हुआ है ईरान ने जो किया था। ये भी अभी भी लेटेस्ट खबर आ रही है जिस पर मैं आपसे बात कर रहा था, तो ये खबरें भी इस टाइम आ रही हैं। बहरहाल नाजरीन, अब आप चीजें देख लें, आपके सामने है, करंट मिनट बाद कोई ना कोई सिनेरियो बदल जाता है जंग का। जैसे क्रिकेट मैच है, उसमें हर 2 ओवर के बाद गेम दूसरी टीम जीत रही होती है, तो ये चीज भी सिनेरियो बदलता है, इसका आप ख्याल रखा करें। बाकी इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।